Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will start the revision of periodic 2, and I hope you get the syllabus, but I am telling you the syllabus of social study from chapter 12 to 15. So my dear student, from today onwards we will revise all the lesson properly. We will do the proper revision. So dear student, today we will see the chapter number 12, that is, you can see here, natural resource water. Beta, water is called the natural resource. So first of all we will see the word bank. What is the word bank? Fresh water. What is fresh water beta? Water that is not salty. मतलब बेटा, सॉल्टी का मतलब क्या होता है? खारा पानी, मतलब जिसमें नमक की मात्रा होती है उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? खारा पानी. तो बेटा वाटर, फ्रेश वाटर, वाटर दैट इज नॉट सॉल्टी, वाटर जो कि सॉल्टी नहीं है. जैसे कि बेटा सॉल्टी वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओशन और सीज में. सो द वाटर ऑफ सीज एंड ओशन आर सॉल्टी वाटर, बट रिवर वाटर, लेक वाटर, these all water, dam water, these all water is fresh water, and large amount of fresh water we get from where? From the rainfall, है ना? Rain is the main source of fresh water. If anybody asks to you what is the main source of fresh water, your answer should be rain. And next is irrigation. इरिगेशन मतलब क्या होता है बेटा? सिंचाई. ओके. इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर. ये एक प्रोसेस है बेटा, किस चीज़ का? वाटर सप्लाई करने का. टू फॉर्म्स दैट थ्रो कैनल्स, रिवर्स एंड डैम्स एटसेट्रा. इरिगेशन क्या है बेटा? अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू फॉर्म्स थ्रू कैनल्स, रिवर्स, डैम एटसेट्रा. मतलब बेटा अगर हम लोग रिवर से, कैनल से या डैम से अपने खेतों में पानी लगाते हैं, अपने फसलों को, अपने खेतों में जो फसलें हैं उनको हम पानी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई. नेक्स्ट इज लुइस गेट. बेटा in this s will be silent, so we will not pronounce it sluice gate, not. It is called Lewis gate, a sliding gate or other device for controlling the flow of water out of dam, canals, etc. A sliding gate, ये क्या होता है बेटा? लुइस गेट. स्लाइडिंग गेट होता है, जैसे कि हम लोग स्लाइडिंग गेट से क्या करते हैं? उसको खिसका करके हम लोग बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं. उसको हम पुश या पुल नहीं करते हैं, उसको हम स्लाइड करते हैं, है ना? तो बेटा लुइस गेट, व्हाट इज लुइस गेट? विद द हेल्प ऑफ लुइस गेट वी कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. बेटा जो डैम होते हैं, डैम का पानी छोड़ा जाता है नहरों में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लुइस गेट की हेल्प लेते हैं. जितना पानी हम लोगों को छोड़ना होता है उतना ही गेट खोलते हैं, और उसके बाद जब हमको बंद करना होता है तो स्लाइड करके हम लोग बंद कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द लुइस गेट, a sliding gate or other device for controlling the flow of water out of a dam, canal, etc. Next is hydroelectricity, the electricity generated from the force of water. Hydroelectricity क्या है बेटा? It is the electricity generated from the force of water. ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा जो कि वाटर के फोर्स से जनरेट होती है. इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी which is generated by water, that is called hydroelectricity. Next is rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? A technique used for collecting, storing and using rainwater.
बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें कि हम लोग वाटर को क्या क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और रेन वाटर का यूज़ करते हैं. दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मैच द following. Match the following. In this we have to match. In this we have to match with column A to column B. So it's all the word bank. Column A and column B have to match with each other. So Bhakra Nangal Dam. बेटा भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो भाखड़ा नांगल जो डैम है ये क्या है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया. भाखड़ा नांगल डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया. बेटा आई हैव रिटन हियर द करेक्ट आंसर, सो डोंट कंफ्यूज एंड यू हैव टू सी by line. In column B I already matched it, so I have written here all the answers. Bhakra Nangal Dam, it is the largest dam. सरदार सरोवर, बेटा भाखड़ा नांगल डैम जो है ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का. इंडिया का, इफ एनीबडी आस्क्स टू यू द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज भाखड़ा नांगल डैम एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज. ये किस नदी पे बना है बेटा, सतलज नदी पे बना है और ये किस यूज में आता है, इसका फंक्शन क्या है, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन इरिगेट द क्रॉप्स with the help of Bhakra Nangal Dam and the area where this dam is located, that is Himachal Pradesh and Punjab. So keep in mind. And next is Sardar Sarovar Dam. Beta Sardar Sarovar Dam first multi-purpose river valley project. सरदार सरोवर जो डैम है बेटा ये पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंस इंडिया का बोला जाता है बेटा. और ये किस पे बना है, दामोदर वैली, बिल्ट ऑन द नर्मदा. सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे बना है बेटा. इट इज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा एंड द वाटर दैट वी यूज ऑफ द नर्मदा डैम, सरदार सरोवर डैम फॉर irrigation and electricity. We irrigate our crop and we generate electricity, and Madhya Pradesh and Gujarat are the main. Next is beta rain water harvesting. After that we will see fresh water available. Fresh water available means next है beta rain water harvesting. In rain water harvesting, it is a method of water conservation. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है बेटा उससे हम लोग मैच करेंगे, क्या है ये, मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग वाटर को सेव करके रख सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें पिट बनाते हैं या जो है बहुत बड़ा एरिया टैंक बनाते हैं और उसमें बारिश का जो पानी होता है कलेक्ट करके रखते हैं एंड वी यूज दैट वाटर व्हेन वी वांट टू इरिगेट आवर क्रॉप्स when there is not the availability of water. So keep in mind. And next is fresh water available. Fresh water available only 3%. जो बेटा अर्थ पे फ्रेश वाटर है वो कितना अवेलेबल है, ओनली 3%. जबकि बेटा हमारा जो प्लैनेट है अर्थ उसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. और ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट पे बेटा ज़्यादातर यहाँ पे पानी दिखता है. और अगर हम कहें तो फ्रेश वाटर की जहाँ तक फ्रेश वाटर की बात है वो सिर्फ 3% है, 3% ओनली. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द टुडेज रिवीजन एंड वी विल रिवाइज द remaining part of this lesson in our next video. Thank you. Have a nice day.